बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। रोज़े आप लोगों के बहुत अच्छे से जा रहे होंगे अपने दस्तरखान पर। फ्राई आइटम के साथ साथ हेल्दी चीज़ें भी ज़रूर रख रहे होंगे। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज की रेसिपीज़ भी बहुत ही इजी सी हैं, आसान सी हैं। आज हम क्रिस्पी चिकन रोल बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही आज हम बनाएंगे जनाब मसाला स्पैगेटी और आज गैलेक्सी मिल्क शेक बनने जा रहा है। तो तीनों रेसिपीज़ हमारी आज की बहुत ही इजी हैं, आसान है। मैं चाह रही हूँ हम स्टार्टिंग में ही आप लोगों के से सवाल करते चलें। आपने हमें पास्ता की शेप्स के बारे में बताना है। कुछ पास्ता की शेप्स के आप हमें नाम बता दीजिए और फिर आप जीत सकेंगे वॉचर। एक तो हमारे पास है पिज़्ज़ा मैक्स का वॉचर जो आप विन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप विन कर सकते हैं एनेक्स, उसका गिफ्ट आप विन कर सकते हैं। तो आपने ज़रूर हमें सवाल का जवाब देना है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। आज हमारे साथ है बेक पॉलर पास्ता और इससे लेकर ही आज हम तैयार करने जा रहे हैं मसाला स्पैगेटीज़। तो बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है, ढेर सारी शेप्स हैं इनकी पास्ता की और उन्होंने इटालियन खानों को एक मशरकी फ्लेवर दिया है जिसकी वजह से ये हम सब में बहुत ज़्यादा मकबूल है। इसके साथ ही जनाब आज हमारे पास है डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल। ये वो वाहिद पाकिस्तान का ऑयल है जिसमें कलौंजी की खुसूसियात शामिल की गई हैं, कलौंजी की इम्यूनिटी शामिल की गई है। तो जी हाँ, कलौंजी जिसमें ढेर सारी बीमारियों का इलाज है और आप डेली बेसिस पे अपने खानों में कलौंजी की इम्यूनिटी को शामिल कर सकते हैं अगर आप डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल को रिप्लेस करते हैं अपने घर के कोई सी भी ऑयल से। तो ये हैं आज हमारे साथ और स्टार्ट लेते हैं हम अपनी इस क्रिस्पी चिकन रोल से जिसमें हमने चिकन को कुछ अज्जा के साथ मैरिनेशन दे देनी है। तो हम आ जाते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसमें आपने ले लेने हैं चिकन के चंक्स, उसमें हम ऐड करेंगे लहसुन और अदरक, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, अजवाइन, आमचूर का पाउडर, लेमन जूस और इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला। उसके बाद हमने इसमें अंडा भी शामिल कर देना है। हमने मैदे से इसको थोड़ा सा कोट करना है। उसके बाद हम इसको कर लेंगे फ्राई, क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसको पराठों में रोल कर लेंगे। तो मैं इसमें अज्जा ऐड भी करती जाती हूँ ताकि हम इसको मैरिनेशन का अच्छा सा टाइम दे दें। ये चला गया इसमें लहसुन और अदरक, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लेमन जूस। आपने ऐड कर देना है, इसमें हम शामिल करेंगे आमचूर का पाउडर, साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं ताकि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी सा हम इसको कर दें। अजवाइन जाएगी बिल्कुल ज़रा सी और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, या तो आप अंडा इसमें ऐड कर दीजिएगा या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अंडे में डिप करें, मैदे में डिप करें और फिर इसके बाद आप इसको कर लें फ्राई। और हम इसको फ्राई करेंगे डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल में। किसी भी ऑयल में कलौंजी की खुसूसियात, कलौंजी को शामिल करना एक टास्क था, एक चैलेंज था जिसको डालडा ने अपनी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी और महारत से पूरा कर दिखाया। तो जनाब डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल को यूज़ करके आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पर। इसको हम इसमें फ्राई करेंगे और साथ ही आ जाते हैं अब स्पैगेटीज़ की तरफ जिसको हमने करना है बॉयल। तो पानी मेरे पास गर्म है लेकिन इसको दोबारा से गर्म होने के लिए रख देते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे बेक पॉलर की स्पैगेटीज़। 10 से 12 मिनट तक हम इसको बॉईल करेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं तो क्यों ना हम उसकी कटिंग भी कर लें, क्योंकि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम चिकन को थोड़ा सा टाइम देंगे, अच्छा है मैरिनेशन का। और उसके बाद हमने सबसे पहले तैयार कर लेनी है मसाला
स्पैगेटीज़। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं हमारे पास बंद गोभी है और साथ ही हमारे पास है शिमला मिर्च। इसके अलावा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कैरेट्स और हम इसमें शामिल करेंगे पोटैटो फ्राइज़। तो कोई ऐसी वेजिटेबल आपको ना अच्छी लगती हो आप उसको बिल्कुल ओमिट कर सकते हैं। मैं एक अदद यहाँ से मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ और सब्जियों को काट के हम उसमें ऐड करके रख देते हैं। जस्ट थोड़ा सा हम उसको फ्राई करेंगे। अंडों का ऑमलेट हम उसमें ऐड करेंगे। एक स्पाइसी सा हमने उसमें सॉस बनाना है। ये हम ले लेते हैं शिमला मिर्च और आजकल गर्मियों में जो गाजर होती है वो थोड़ी से ऑरेंज से कलर की होती है, लेकिन शिमला मिर्च, बंद गोभी, ये तमाम चीज़ें आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी। चलिए जी, इसमें हम ऐड कर देते हैं। कोशिश कीजिएगा आपकी कटिंग जो है वो एक जैसी ही रहे। हम इसको जूलियन में कट करेंगे और इसके साथ ही हमने क्या करना है, कटिंग करके रख लेते हैं। बंद गोभी है, गाजर है। अच्छा, गाजर का अगर आपका दिल करता है तो उसको भी आप जूलियन में कट कर लीजिए, वरना अगर घर वाले गाजर की सख्ती की वजह से इतना पसंद नहीं करते हैं तो आप उसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। वो भी एक बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप किसी भी चाइनीज़ में, राइस में या फिर पास्ता में गाजर को ऐड करना चाहते हैं तो उसको कद्दूकश कर लीजिए या फिर उसको बारीक आपने जूलियन कर लेना है। चलिए, पानी उबलना शुरू हो गया है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं बेक पॉलर का स्पैगेटीज़ का पैकेट। शुरू में इसको लाजमी तौर पर स्टर करें और जब एक दफ़ा आप बहुत अच्छे से स्टर कर लें तो उसके बाद आप इसको पकने के लिए रख सकते हैं। शुरू में अगर आप इसको स्टर अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर पास्ता का कोई भी शेप हो वो आपस में चिपक जाता है और फिर उसको अलग करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। तो हम इसमें ये ऐड करते हैं और मैं इसको फौरी तौर पर स्टर भी करूँगी और आप जाइए एक अदद छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और सवाल आज का दोहराते चलें। आपने हमें पास्ता की कुछ शेप्स के नाम बताने हैं। हम सभी लोग पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जब से हम सब ने ही फ्यूजन किया है कि पास्ता को हम तैयार करते हैं देसी स्टाइल में, स्पेशली बेक पॉलर ने इन इटालियन खानों में एक देसी टच दिया और इनके सीजनिंग के साथ भी इनका पास्ता जो है वो अवेलेबल है। बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है तो और भी ज़्यादा पास्ता जो है वो पसंद किया जाने लगा है। आप हमें कुछ के शेप्स के नाम बता दीजिए। बहुत सारी शेप्स हैं पास्ता की, जो शेप्स आपको अच्छी लगती हैं वो आप हमें बताएंगे। ये हमारा आज का सवाल है और अगर आप हमें इसका जवाब देते हैं तो फिर आप जीत सकते हैं पिज़्ज़ा मैक्स का वॉचर। और ना सिर्फ आप इनका वॉचर जीत सकते हैं बल्कि अगर आप इनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो फिर आप 50% तक डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। तो जनाब, झटपट से इनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और 50% तक डिस्काउंट को हासिल करें। इसके साथ साथ आज एनेक्स का भी गिफ्ट है आप लोगों के लिए, तो आपने जल्दी जल्दी कॉल्स करनी है। आप हमें मैसेज करेंगे मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। अच्छा, यहाँ वेजिटेबल्स की तो हमने कटिंग कर ली है और यहाँ पर थोड़ा सा चेक करते चलते हैं। अभी कुछ मिनट्स बाकी हैं स्पैगेटीज़ के बॉईल होने में। ठंडे पानी से ज़रूर गुजारें किसी भी किस्म का कोई भी पास्ता तैयार करने जा रहे हैं। अच्छा, जब तक ये हमारा बॉईल हो रहा है तो क्यों ना हम वेजिटेबल्स को फ्राई करने का काम कर लें। और इसका काम हम यहाँ से ले लेते हैं एक अदद बड़े साइज़ का फ्राइंग पैन और इसमें हम ऐड करेंगे डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल, जिसमें है जनाब कलौंजी की इफ़ादियत और कलौंजी की खुसूसियात। स्पेशली कलौंजी के बारे में हम सब जानते हैं कि ढेर सारी बीमारियों से इलाज है, शिफा है। तो अगर आप चाहते हैं कलौंजी को अपनी ग़िज़ा में शामिल करना
डेली बेसिस पर तो कितनी ही अच्छी बात है कि ऑयल तो तकरीबन हर खानों में ही हम यूज़ करते हैं। अगर वो कलौंजी की खुसूसियात के साथ हो तो फिर डेली बेसिस पर आपके फूड में कलौंजी की इम्यूनिटी शामिल हो जाएगी और आपका इम्यूनिटी सिस्टम डेली बेसिस पर बूस्ट करेगा। तो चलें, यहाँ पर हमारा ये पास्ता बॉईल हो रहा है और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारी वेजिटेबल। कोई ऐसी वेजिटेबल जो मैंने ऐड की हो, आपको ना अच्छी लगती हो, आप उसको ओमिट कर सकते हैं। जो आपको पसंद है वो ऐड करें। क्रंची ही रखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा हमने इसकी ओवर कुकिंग नहीं करनी। चलें, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं ये मटर भी। इसको भी कुक कर लेंगे। 2 अदद अंडों का ऑमलेट है वो हमने तैयार करना है। इसके साथ ही हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़ रेडी करेंगे और वो हम उसके टॉप पे सर्व करेंगे। तो चलें, यहाँ पर वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेते हैं। बड़ा सा हमने फ्राइंग पैन ले लिया, उससे ये होगा कि हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। आंच को थोड़ा सा तेज़ ही रखेंगे। फहमीदा हैं दादू से, फहमीदा से बात करेंगे। हेलो फहमीदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबिदा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फहमीदा, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। माह रमजान आपको 14वां रोजा आज बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो फहमीदा। कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? के रमज़ान कैसा गुजर रहा है? बहुत ही अच्छा, मजे में। माह रमजान की तो बात ही क्या है। काम वाम कर रही हैं, ये बताएं। जी जी बिल्कुल काम कर रही हूँ। आपकी रेसिपी मैंने बनाई थी, मूंग की दाल और मूली आपने बनाई थी ना, वो मैंने बनाई, बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। ज़रूर दें। स्पेटी, शेल एल्पो, मैक्रोनी, लजानिया। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी स्पैगेटीज़ हैं, अभी भी इसमें थोड़ा सा टाइम बाकी है, ऑलमोस्ट ही हो गई है। इसको निकाल लेते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा कुक हो जाएगी तो फिर खिली खिली नहीं रहेगी, तो हम यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं और ठंडे पानी से गुजारना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी आंच को मैंने बंद कर दिया था। आराम से हम इसको करते हैं फ्राई। चलें, यहाँ पर हमने ले ली 1 अदद स्ट्रेनर ले लेना है आपने और इसको कर लेते हैं स्ट्रेन। चलें, और साथ ही क्या करना है कि ठंडा पानी या टैप वाटर आपने इसके ऊपर से गुजारना है, जिसका मकसद यही होता है कि जो कुकिंग है वो रुक जाए। पास्ता में कुकिंग चलती रहती है और इसका स्टार्च भी होता है जो कि निकल जाएगा। और फिर आप इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसको रख सकती हैं, फिर ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेगा। तो चलें, ये हमने कर लिया। और इसके साथ ही हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारी वेजिटेबल्स हैं इनको हम थोड़ा सा फ्राई कर रहे थे, तो अगेन वेजिटेबल्स की तरफ आ जाते हैं। इसमें हमने ऐड किया मटर और बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर। सिर्फ इतना हमने इसको पकाना है कि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। इसके अलावा इसका एक ज़बरदस्त सा हम सॉस बनाएंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे केचप और सोया सॉस, चिली सॉस, ये हम शामिल करेंगे। और अलग से फ्राइंग पैन में हमने उसको रेडी कर लेना है। दही ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ से फ्राइंग पैन भी ले लेती हूँ। और जब तक हमारी ये वेजिटेबल हो रही है तो क्यों ना सॉस को कुक कर लिया जाए। चलें, इसमें शामिल कर देते हैं दही। सबसे पहले तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे और फिर मैं स्टोव को करूँगी ऑन। सिर्फ गाढ़ा होने तक ही हमने उसको पकाना है, ताकि हमारी ये जो मसाला स्पैगेटीज़ है इसको हम झटपट से सर्व कर दें। अच्छा, और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं बेक पॉलर का टोमेटो केचप, बेक पॉलर का सोया सॉस, और हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस।
चलें जी, ये आ गया हमारे पास केचप। अच्छा, तमाम चीज़ें आपने तकरीबन ले लेनी हैं इक्वल क्वांटिटी में। हाफ कप अगर आपके पास दही है तो आपने हाफ कप ही केचप ले लेना है, हाफ कप ही आप ले लेंगे चिली सॉस और हाफ कप ही आप ले लेंगे सोया सॉस। फिर विस्क की मदद से मैं तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करूँगी और उसके बाद हम इसको गाढ़ा होने तक कुक कर लेंगे। चलिए, ये वेजिटेबल्स जो हैं ये हो चुकी हैं, इसको हम निकालते हैं और सेम ही फ्राइंग पैन में हम 2 अंडों का जो ऑमलेट है उसको रेडी कर लेंगे। तो मैं यहाँ इसकी आंच को कर रही हूँ बंद। सॉस में एक और इंग्रेडिएंट्स जो कि है बेक पाउडर का सोया सॉस, ये हम शामिल करेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करते हैं और उसको थोड़ा सा पकने देते हैं। सवाल आज का बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। आपने हमें ये बताना है कि पास्ता की कितनी शेप्स होती हैं। डिफरेंट शेप्स हैं, शेप्स के बेसिकली नाम बताएं। 4 से 5 शेप्स के आप हमें नाम बता दीजिए। और मैं क्या करती हूँ कि ब्रेक में अंडों का ऑमलेट बना लेते हैं, क्योंकि अंडों के ऑमलेट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उसमें नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च और उसका ऑमलेट रेडी कर लेंगे। तो आप जल्दी से ब्रेक लेकर आइए, मैं ऑमलेट रेडी करती हूँ। और ये सॉस जो है इसको हम हल्की आंच पे पकने रखेंगे, सिर्फ इतनी देर तक के लिए कि ये गाढ़ा हो जाए और दैट्स इट। इसकी आंच को बंद कर देंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब ऐसा करते हैं कि ये जो हमारी मसाला स्पैगेटीज़ हैं इसको हम मिक्स और टॉस करके रख देते हैं एक तरफ। तो चलें, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल, जो कि कलौंजी की खूबियों के साथ है, कलौंजी की इम्यूनिटी के साथ है और कलौंजी में जिस तरह बीमारियों से शिफा है, उसका इलाज है। तो इसको आप डेली बेसिस पे अपने खानों में यूज़ करें। पाकिस्तान का वो वाहिद कुकिंग ऑयल जो कलौंजी की खुसूसियात के साथ है, डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल। चले, हमने इसमें यहाँ पर ऐड किया लहसुन, थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं। इसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना, वेजिटेबल्स ऐड कर देनी हैं, थोड़ा सा नमक, काली मिर्चों का पाउडर, सॉस और साथ ही वेजिटेबल्स स्पैगेटीज़ ऐड करके मिक्स टॉस और सर्व करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से ले लेते हैं ऑयल। मैं इसको गर्म होने के लिए रख देती हूँ ताकि अब हम इसमें जो हमारे फ्राइज़ हैं उनको भी फ्राई कर लें और इसके साथ साथ चिकन को भी फ्राई करने का वक्त आ चुका है। चिकन को भी हमने फ्राई करना है। तो सबसे पहले हम इसमें पोटैटोज़ फ्राई कर लेते हैं और हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। रुखसाना है सेवन शरीफ से, रुखसाना से बात करेंगे। हेलो रुखसाना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आबदा जी, कैसे हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रुखसाना, आप ठीक हैं? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखती हूँ, आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छी बनती है आबदा जी। चलिए, बहुत खुशी होती है, आप बनाती हैं, ट्राई करती हैं, घर वाले पसंद। गोश्त की बिरयानी बनाई, अच्छा, पकौड़े बनाए चिकन वाले। चलें, ज़बरदस्त। आपके सवाल का जवाब दें? ज़रूर दें जनाब। शेल एल्बो, मैकरोनी, लजानिया, स्पेटी। ठीक है रुखसाना, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और क्या कहना चाहेंगी? चले, यहाँ पर हमने ऐड की, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। ये चला गया इसमें वेजिटेबल्स, साथ ही शामिल कर देंगे हम इसमें ये सॉस। और कुछ भी नहीं करना है, मिक्स करना है, टॉस करना है और सर्व कर देना है। थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगी काली मिर्चों का पाउडर, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक। चलिए, अभी इसको मिक्स करते हैं।
और यहाँ पर क्योंकि ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है, थोड़ा सा और गर्म होने देते हैं। इसमें हमने ऐड किया है डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल। थोड़ा सा मैं इसमें और शामिल कर देती हूँ। ये हमारा डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल जो कि कलौंजी की खूबियों से भरा हुआ है। वो वाहिद पाकिस्तान का ऑयल जिसमें कलौंजी की खुसूसियात शामिल हैं। और अब वो जो हमारी माएँ हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं बच्चों की सेहत के हवाले से, बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाते हैं, इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, उनको चाहिए कि अपने घर के ऑयल को रिप्लेस करें डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल से और अपने बच्चों की सेहत की तरफ से कहते हैं ना रिलैक्स हो जाना चलें। अब जो है वो बच्चों को इम्यूनिटी डेली बेसिस पर खानों में मिल रही है और वो भी कलौंजी की इफादियत के साथ। चलें यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं फ्राइज़ और तब तक जो हमारे पास चिकन के चंक्स हैं उनको हम अंडे और मैदे में हमने कोट करना है। तो मैं ये करूँगी कि एक अदद अंडा हमने तोड़कर चिकन में ही ऐड कर देना है और फिर हम चिकन के पीसेस को मैदे से कोट करते जाएंगे। चले जी, फ्राइज़ यहाँ पर हो रहे हैं फ्राई। अब आ जाते हैं हम चिकन की तरफ। ये जो हमारी वेजिटेबल मसाला स्पैगेटी है ये रेडी हो चुकी है। हमने सिर्फ इसको मिक्स करना है और मिक्स कर लेने के बाद इसको किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकालें और सर्व कर दें। चलिए हमने इसमें ऐड कर दिया अंडा और इसको अब हम टॉस कर लेते हैं मैदे के साथ। चंक्स को टॉस करते जाएं, थोड़ा सा मैदे से ये होगा कि बहुत ही क्रिस्पी सी मज़ेदार सी चिकन होगी। आप इसको पराठे में रोल कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं तो आप इसको रोल कर सकते हैं। चपाती के साथ भी, ब्रेड के साथ कर सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप करें। ब्रेक का टाइम है। मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा और भी हम मैदा लेंगे ताकि हम चिकन को बहुत अच्छे से कोट कर सकें और मैं इसको कोट करके और आपके सामने फ्राई करेंगे। शेक बनाना बाकी है, शेक बनाते हैं, मसाला स्पैगेटीज़ को सर्व करते हैं और चिकन को तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। यहाँ पर हमने मसाला स्पैगेटीज़ को निकाल दिया है, सर्व कर दिया है। अब हम सिर्फ उस पर ऐड करेंगे फ्राइज़ और दैट्स इट। यहाँ पे जो चिकन का काम है ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसको हम फ्राई कर लेंगे डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल में। इसको हम थोड़ा सा टॉस कर रहे हैं मैदे के साथ ताकि ये अच्छी सी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी हो। मैंने इसमें एग ऐड कर दिया था और अगर आप चाहें तो हर पीस को एग से कोट करके और फिर आप इसको मैदे से कोट कर लें। जैसे आपको इजी लगता है वैसे आपने कर लेना है। और आज का जो फूड है वो हम सर्व करने जा रहे हैं जनाब कोका कोला के साथ, जिसके कोई भी सेलिब्रेशन है, कोई गेट टुगेदर है, फैमिली डिनर है, कोका कोला के बिना अधूरा है। और खाने की जो एक मेज़ होती है उसमें कोका कोला की एक अपनी ही शान है जो कि एनहेंस करती है हमारे मूड को, हमारे फूड के फ्लेवर को भी। और अगर किसी वजह से फूड अच्छा नहीं भी है या जो बना है वो हमें अच्छा नहीं भी लगता है तो जो कोका कोला अगर उसके साथ है तो फिर हमें उस फूड का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगने लगता है जब हम उसको उसके साथ लेते हैं। तो बेसिकली कोका कोला जो है वो जब खुलती है तो दिल खुलता है। चलें ऐड कर देते हैं यहाँ पर ये जो हमारे चिकन के चंक्स हैं, कॉलर भी हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मे किरण है हमारे साथ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मे किरण, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। किरण नहीं, किरत। किरत, कैसी हैं आप? ठीक। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ और मैंने आपका मेलन मूस जो आपने बनाए थे वाटरमेलन के साथ वो ट्राई किया था। ओके, बहुत अच्छा बना था। क्या बात है जी। आप लोग सिर्फ देखते हैं, उसको फॉलो कर लेते हैं तो क्रेडिट तो आपको भी जाता है।
और मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी, ज़रूर करें। आप कचौरी बनाना सिखा दें। ओके, कचौरी आपको बनाना सिखाएंगे। और कुछ कीमे की कचौरी चाहती हैं या वो जो भाजी के साथ जो खाई जाती है कचौरी? कीमे वाली। अच्छा, चलें ठीक है। आपका जवाब भी हम नोट करना चाहेंगे। अपना जवाब बताना चाहेंगी आप? जी मैं बताती हूँ। स्पैगेटी, मैकरोनी, बटरफ्लाई पास्ता, लजानिया। ठीक है। एंड और पास्ता। बस इतने ही आते हैं मुझे। ओके जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और यहाँ पर हमने चिकन को रख दिया फ्राई होने के लिए। ऑयल क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो फिर मैंने उसकी आंच को बंद कर दिया है। और ताकि चिकन ना सिर्फ ये कि क्रिस्पी हो बल्कि अंदर से भी पकनी चाहिए, वो कच्ची ही है। आ जाते हैं गैलेक्सी मिल्क शेक की तरफ। उसके लिए हमने क्या करना है, डिफरेंट फूड कलर्स ले लेने हैं। और वैसे तो बहुत ज़्यादा फूड कलर्स का इस्तेमाल करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छे वाले कलर्स लें और कभी कभी के लिए कोई हर्ज नहीं है। बच्चों के लिए तैयार करेंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हम क्या करेंगे, दूध और हम इसमें ऐड करेंगे व्हिप्ड क्रीम। इसको हम तमाम चीज़ों को ब्लेंड करेंगे। हम इसमें शामिल करेंगे आइसक्रीम और फिर हमने उसके पोर्शंस कर लेने हैं। जितने कलर्स आप यूज़ करना चाहते हैं आपकी पसंद पर है, कम या ज़्यादा। हमारे पास है यहाँ पर रेड कलर है, ब्लू है, ग्रीन है। इसको हम यूज़ करेंगे और फिर उसके साथ हमने डिफरेंट कलर्स जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। इसके बाद हम इसको ग्लास में सर्व कर देंगे। क्रीम और आइसक्रीम से ये होगा कि जो लिक्विड होगा वो थोड़ा सा गाढ़ा होगा और हमारे कलर्स बहुत जल्दी आपस में मिक्स नहीं होंगे। और फिर आपने साइड से उनको ऐड करते जाना है और आपका जो ग्लास है वो डिफरेंट कलर्स के साथ भर जाएगा। चलें, यहाँ पर हम ले लेते हैं दूध और मैं अपनी टीम से कहूँगी हमें आइसक्रीम दे दें, या शायद अगर फ्रीज़र में है तो मुझे नज़र नहीं आ रही। तो चलें, यहाँ से हमने ले लेनी है क्रीम। दूध हमारे पास है। मेक श्योर कि तमाम चीज़ें बहुत अच्छी सी ठंडी हों। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइड्स पे इसके चिप्स भी लगा देते हैं। ये जो हमने फ्राई करके रखी है ये हम साइड पे लगा देते हैं ताकि मसाला स्पैगेटीज़ को हम सर्व कर दें। और बच्चे हों बड़े हों फ्राइज़ को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। चलें, इसके साइड्स पे आ गए ये फ्राइज़। और मैं ये चाह रही हूँ कि हम ब्रेक पर जाने से पहले जो इसका एक मिक्सचर है उसको हम रेडी कर लें। चिकन यहाँ पर फ्राई हो रही है। चिकन को हम निकालेंगे, बिग पॉलर के सॉसेस को ऐड करेंगे और हमने इसको पराठे में रोल कर लेना है। कोमल हैं कराची से, कोमल से बात करेंगे। हेलो कोमल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। बहुत शुक्रिया कोमल, आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू जी। आज का सवाल क्या है? आज का सवाल ये है कि आप हमें बताएंगी कुछ पास्ता की शेप्स के नाम। लजानिया पास्ता, अल्फो पास्ता। ठीक है। अल्फ्रेडो और ना बस नहीं आते। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की जी। और यहाँ पर हम ऐड करने जा रहे हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम वनीला ही शामिल कीजिएगा, वरना अगेन अगर आपने कोई भी कलर इसमें शामिल कर दिया तो फिर आप इसको कलर नहीं दे पाएंगे और तमाम मिक्सचर जो है वो एक ही कलर का हो जाएगा। तो ये हम इसमें शामिल कर देते हैं आइसक्रीम। अगर वैसे मेरी क्रीम भी मीठी है, आइसक्रीम भी मीठी होती है, फिर भी अगर आप इसमें मीठा ऐड करना चाहें तो ज़रूर कर दें अपने टेस्ट के मुताबिक। चलें, यहाँ पर क्या करते हैं, चिकन को थोड़ा सा और होने देते हैं। मैं चाह रही हूँ हम इस मिक्सचर को मिक्स कर लें और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं क्रीम। सिर्फ हमने गार्निशिंग के लिए क्रीम बचा के रखनी है और बाकी की जो क्रीम है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं और मैं ब्लेंडर को अच्छा सा चला देती हूँ। चलें, ब्लेंडर को हमने अच्छा सा चला लेना है। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे
मैंने छोटी छोटी प्यालियाँ रख ली हैं, जिसमें हम इसको मुख्तलिफ़ कलर्स देंगे और उसके बाद हमने इसको ऐड कर देना है ग्लासेस में। ये जो चिकन है इसको यहाँ पर निकाल लेते हैं क्योंकि ये हो चुकी है। अब हमने सिर्फ इसको सॉसेस के साथ पराठे में रोल करना है, सर्व करना है। और बहुत अच्छा है कि अगर इस मिक्सचर को भी आप फ्रिज में रख कर, बल्कि फ्रीज़र में रख कर खूब अच्छा सा ठंडा कर लें, थोड़ा सा जमा होगा तो वो उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छे से आएगा। इन तमाम चीज़ों को कर लेते हैं साइड में और यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं ताकि हम इसको ईज़िली जो कलर्स हैं वो दे सकें। ये आ गया हमारा मिक्सचर, थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा रेड और ब्लू देना चाहते हैं तो ब्लू दे दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। और जितने मेरे पास 1 से 2 मिनट होंगे, मेरी कोशिश होगी कि इसको फ्रीज़ भी हम कर दें। और फिर आपने सिंपली कोई भी टॉल ग्लास ले लेना है और उसमें कलर्स की जो लेयरिंग है वो देते जाइए। चलें जी, इसमें ऐड कर देते हैं कलर्स। बहुत ही थोड़े से जेल में भी आते हैं, पाउडर कलर्स भी आते हैं, जो आपको इजी और आसान लगे वो आपने कर लेना है। रिकैप ब्रेक की तरफ भी हमने जाना है। ड्रॉप्स से आपने आगाज़ करना है, ड्रॉप्स ऐड कीजिएगा। मैं इसके कलर्स रेडी करती हूँ, फिर मिक्सिंग करेंगे, आपके सामने मिक्स करेंगे। जाइए और छोटा सा एक ब्रेक लेकर आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। क्रिस्पी चिकन रोल। अज्जा चिकन क्यूब्स 1 कप, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, कटी अदरक 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1/4 चाय का चमचा, अमचूर 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, मैदा 1/4 कप, अंडा 1 अदद, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: 1 बोल में नमक, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, अजवाइन, पिसा गर्म मसाला, नींबू का रस, तेल, अमचूर, मैदा, अंडा, लहसुन, अदरक और चिकन क्यूब्स को मिक्स करें। पैन में तेल गरम करके चिकन को इतना डीप फ्राई करें कि वो क्रिस्पी हो जाए। फिर दूसरे पैन में तेल गरम करके पराठों को हल्का फ्राई कर लें। अब क्रिस्पी चिकन को पराठे के दरमियान में रखकर अपनी पसंदीदा चटनी डालें। आखिर में रोल करके सर्व करें। मसाला स्पैगेटी। अज्जा: उबली स्पैगेटी 1 पैकेट, लहसुन 1 चाय का चमचा, फूल गोभी रेशा 1 कप, मटर आधा कप, शिमला मिर्च 1 कप, ऑमलेट 2 अदद अंडों का, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका, तेल 1/4 कप, फ्राइज़ 1 कप, सॉस के लिए केचप 1/4 कप, चिली सॉस 1/4 कप, सोया सॉस 1/4 कप, दही 1/4 कप। तरकीब: पैन में केचप, चिली सॉस, सोया सॉस और दही डालकर पकाएं और सॉस बना लें। फिर तेल गर्म करके सब्जियां सौते करें। उसके बाद लहसुन, तैयार सॉस और स्पैगेटी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें नमक और काली मिर्च डाल दें। आखिर में ऑमलेट और फ्राइज़ के साथ सर्व करें। गैलेक्सी मिल्क शेक। अज्जा: वनीला आइसक्रीम 1 कप, दूध 1 कप, पिंक, पर्पल और ब्लू फूड कलर हस्बे ज़रूरत, व्हिप्ड क्रीम 1 कप, पिंक, पर्पल और ब्लू स्प्रिंकल्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: वनीला आइसक्रीम, दूध और क्रीम को 3 बराबर हिस्सों में कर लें। फिर 1/3 हिस्सा ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें। उसके बाद ड्रॉप से पिंक, पर्पल और ब्लू फूड कलर डालें। अब लंबे ग्लासेस में तीनों कलर्स की लेयर दें। फिर ऊपर व्हिप्ड क्रीम और स्प्रिंकल्स डाल के सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। ये हमारे पराठे जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। इस पर हमने क्या करना है, अपनी पसंद का सॉस लगाना है। हम इस पर लगा देंगे बेक पॉलर का केचप। साजिदा हैं कराची से, पिज़्ज़ा मैक्स की विनर, और इसके साथ साथ हैं जनाब कंवल किरत हैं कराची से। और इसके अलावा जो आज तड़का में बनने जा रहा है वो भी आपको बताते चलें, उकाड़ा से हैं जनाब। तड़का में बनने जा रहे हैं चिकन चंक्स बर्गर, और इसके साथ ही बनेगा चॉकलेट स्मूदी, मिक्स सब्ज़ी सैलड। बहुत ही मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है। ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। इसको मैं फोल्ड करती हूँ। अगर आप इसको
लंच में लेना चाहते हैं या थोड़ा देर से खाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है कि आप इसमें किसी भी किस्म की वेजिटेबल्स का इस्तेमाल मत करें। और अगर आप इसको लेना चाहते हैं थोड़ी सी उसी वक्त सर्व कर रहे हैं तो फिर आप इसमें अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। और मैं चाह रही हूँ एक हम खोल के ही सर्व कर दें। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं और केचप ऐड करती हूँ। मिल्क शेक का वक्त आ चुका है, जल्दी जल्दी से उसको मिक्स करते हैं और उसको क्रीम के साथ हम करेंगे सर्व। तो चलें अपनी प्यालियाँ निकाल कर ले आते हैं। चलें सिंपली हमने पोर करते जाना है और इसके बाद हम इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे क्रीम। क्रीम के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। तमाम पेपर्स रख लेते हैं यहाँ और मैं ले लेती हूँ एक ग्लास। ये आ गई हमारी क्रीम। मिक्सिंग किए बगैर आप इसको सर्व कर देंगे। तमाम कलर्स इस पे थोड़े से ऐड कर देते हैं। ये जितने फ्रीज़ हुए हुए होंगे उतने कलर्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से आप लोगों को नज़र आएंगे। और क्योंकि ये अभी बहुत अच्छे से फ्रीज़ नहीं है, सिर्फ टॉप पे हमें डिफरेंट कलर्स इसके नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा और ऑरेंज ऐड करते हैं और इसको हम क्रीम के ही साथ सर्व कर देंगे। थोड़े से इसके ऊपर ऐड कर देते हैं स्प्रिंकल्स और दैट्स इट। वक्त भी हो चुका है अब आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। मैं एक और ग्लास इसका रेडी करती हूँ। आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।